इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रेल सुरक्षा बल की जबलपुर पोस्ट ने शनिवार 3 जुलाई को हवाला के 50,94,000 रुपए जब्त किए। अब इसकी जांच आयकर विभाग कर रहा है। प्रारंभिक छानबीन में भोपाल और सतना के 2 कारोबारियों के नाम सामने आए हैं। भोपाल का कारोबारी जहां दवा व्यवसायी है, वहीं सतना के कारोबारी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं आई है। गिरफ्त में आए राजेश पाल के पास से मिले मोबाइल नंबरों के आधार पर मामले की जांच चल रही है। आयकर विभाग की जांच में सामने आया है कि भोपाल निवासी चेतन जसनानी ने ही 2,500 प्रति ट्रिप का लालच देकर राजेश पाल को पैसे लेने जबलपुर भेजा था। चेतन दवा कारोबार से जुड़ा है। वहीं राजेश का जबलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर बैग देने वाला सतना निवासी सुदामा है। सुदामा सतना के पैसे लेकर जबलपुर आया था। भोपाल से चेतन लगातार राजेश को मोबाइल पर गाइड कर रहा था। वैध शराब ठेकों पर शराब के दाम अधिक होने से अब नशे के आदी लोग वैकल्पिक साधन अपनाने लगे हैं। कोडीन युक्त सिरप अब नशे के काम में तेजी के साथ उपयोग किया जा रहा है। दवा के रूप में मिलने वाले सिरप को लोग नशे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बाजार में यह नशीला सिरप ऑर्नेक्स के नाम से उपलब्ध है। इसकी मांग अब ग्रामीण इलाकों में भी होने लगी है। क्राइम ब्रांच ने गत रात तीसरे पहर पुख्ता सबूत के आधार पर एक दवा दुकान में छापा मारकर ऑर्नेक्स सिरप की एक खेप जब्त की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संदीप साहू नामक व्यक्ति अपने घर पर ही दवा दुकान संचालित करता है। वह यह नशीला सिरप अपनी दवा दुकान से डॉक्टर के पर्चे के बगैर ही बेच रहा था। देश में एक तरफ मुफ्त वैक्सीनेशन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल, डीजल और गैस जैसी सबसे जरूरी वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। युवक कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ ताली थाली बजाओ आंदोलन किया और केंद्र सरकार पर जनता से छल करने के आरोप लगाए। युवक कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार मुफ्त वैक्सीन का ढोंग कर रही है, जबकि दूसरे माध्यमों से जनता से वसूली की जा रही है और आम आदमी की जरूरत की चीजें महंगी होती जा रही हैं। पेट्रोल अब 108 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। गैस में भी 50 रुपए के दाम बढ़ा दिए गए हैं। राहत देने के नाम पर सरकार का धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबलपुर के उखरी इलाके में स्थित सर्विस सेंटर से मोहम्मद असलम नामक व्यक्ति की बाइक लेकर फरार हुए जब एक आरोपी अंशु उर्फ अंशुल तिवारी को लाडगंज पुलिस सागर से पकड़कर जबलपुर लाई तो आरोपी शातिर जालसाज भी निकला। लोगों को जब अंशुल की गिरफ्तारी की जानकारी मिली तो लोग थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस को बताया कि अंशु ने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से रुपए दिलाने का झांसा देकर लगभग 100 लोगों से ठगी की है। मामला सामने आने के बाद लाडगंज पुलिस ने अंशु के विरुद्ध अलग अलग से धोखाधड़ी का मामला कायम कर छानबीन शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक अंशु उर्फ अंशुल किसी पुलिस अधिकारी का रिश्तेदार है और उसने उप पुलिस अधीक्षक स्तर के एक अधिकारी से भी ठगी की थी। इस संबंध में भी पुलिस की जांच जारी है। एसपी पेज से पता चला कि अंशुल तिवारी नाम का एक लड़का पकड़ा गया है कि ये नक्षत्र नगर में रहता था और हम लोगों से काफ़ी पुरानी जान पहचान थी। इसने बताया कि हम सीएम फंड के नाम पे कुछ पैसे निकलवा देते हैं, आप अपनी आईडी दे दो। हमसे आईडी लिया, हमसे 7 से 8 लोगों की आईडी लिया था इसने और हर आईडी पे 10-10 हज़ार रुपये लिया था। और सबके मैसेज भी आए हैं हमारे पास में कि किसी के नाम पे 1.5 लाख रुपए फंड निकला है, किसी के नाम पे 2.5 लाख रुपए आपका सैंक्शन हो गया है। और उसके बाद फिर कंटिन्यू फ़ोन लगाने पर ये लड़का गायब हो गया। लगभग पिछले 3-4 महीने से हम लोग ढूंढ रहे थे इसको, पर ये नहीं मिला। आपसे कितने पैसे लिए? मुझसे 80,000 रुपये लिए हैं इसने। बाकी लोगों से? बाकी कई लोगों से लिए, किससे 10,000, किससे 20,000। नौकरी लगवाने के नाम पे भी कई लोगों से पैसे लिए हैं उसने। प्रधानमंत्री की एक योजना के नाम से लोगों से पैसे लेना और उस पैसे को लेकर चंपत हो जाना, और ऐसे ही एक हितग्राही था, उसकी मोटरसाइकिल लेके चले जाना। तो इसमें हमने 2 प्रकरण 420 के कायम किए थे। इसमें एक मोटरसाइकिल ले जाना जिसमें 406 आईपीसी का है। दूसरा एक प्रकरण जो पैसे के लेन देन से संबंधित है वो 420 का है, और जिसमें हमने सागर से अंशुल तिवारी को गिरफ्तार किया है और जिसको हम माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। जबलपुर पुलिस द्वारा रविवार को एक अनोखे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्त होकर आधारताल और पनागर क्षेत्र में रह रहे पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों का सम्मान किया गया। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के ICH में आयोजित सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों के सम्मान समारोह में तकरीबन 46 रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने कहा कि सेवानिवृत्ति एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन विभाग से जो जुड़ाव है वह ताउम्र रहता है। आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय यहाँ दिया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। और भविष्य में भी हमारे प्रयास रहेंगे कि इस प्रकार से आयोजन होते रहें और सदैव आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहे। आधारताल संभाग, जिसमें थाना आधारताल और थाना पनागर आते हैं, उनके CSP अशोक, थाना प्रभारी शैलेश और सोनी, इनके प्रयासों से आज एक
यहाँ पे सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का एक इंटरेक्टिव एक सेशन रखा गया था, जिसमें उनके सुझाव पुलिस की कैसे पुलिस की कार्रवाई और अच्छी हो और उनके जो अनुभव है उन सब ने साझा किए। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। उम्र 16, 17 और 25 वर्ष। कारनामे ऐसे सुनकर कि आप दंग रह जाएंगे। बात 2 किशोरी और एक महिला की है। तीनों जबलपुर में सोने चांदी की एक दुकान पर ग्राहक बनकर पहुंची। गहने देखने के दौरान दुकानदार को बातों में उलझाया। इस दौरान 50,000 के जेवर चुरा लिए। फिर ये कहते हुए दुकान से तेजी से निकल गई कि उन्हें जेवर पसंद नहीं आए। हालांकि दुकानदार उनसे भी तेज निकला। सीसीटीवी में कैद तीनों की करतूत देखकर तीनों को उसने खुद ही ढूंढ लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। जबलपुर के चरगावा बिजौरी में महिमा ज्वेलर्स नाम से सृजल उर्फ सचिन सोनी की दुकान है। शनिवार 3 जुलाई को उसकी दुकान पर 25 वर्षीय महिला और 16-17 की उम्र की 2 किशोरियां ग्राहक बनकर पहुंची थीं। तीनों ने सृजल से झुमके दिखाने को बोला। ग्राहक समझ सोनल झुमके दिखाने लगा। तीनों ने उससे कई डिजाइन के झुमके देखे। महिला दुकानदार को बातों में उलझा लिया था। एक किशोरी गेट पर नजर गड़ाए रही। इसी दौरान दूसरी किशोरी ने चुपके से एक जोड़ी झुमके चुरा लिए। मेरी दुकान में 2 लड़की और एक लेडीज आई हुई थी, तो उन्होंने बोला कि आपकी दुकान में टॉप्स हैं क्या। तो मैं अंदर था, पापा जी थे दुकान में। तो जैसे उनको टॉप्स दिखाना स्टार्ट किया, पहले 4 जोड़ी उनको टॉप्स दिखाए गए। फिर उन्होंने बोला कि और वैरायटी है क्या। तो पापा जी ने बोला जी हाँ और वैरायटी है। तो जैसे ही और वैरायटी दिखाने के लिए सर नीचे किया तो उन्होंने एक जोड़ी टॉप्स उठा लिया। उठाने के बाद जैसे ही बाद में जब मैंने पापा जी ने सामान रखना स्टार्ट किया तो उसमें देखा एक जोड़ी टॉप्स कम था। तो फिर उनको पता ही नहीं था कि कैमरा लगा है दुकान में। जैसे ही कैमरा में वीडियो देखा तो उसमें इन्होंने एक जोड़ी टॉप्स उठा के रख लिया। फिर बाद में इनको देखा तो इन्होंने फिर एक जोड़ी टॉप्स वापस किया। चौराहा तक पहुंच गए थे जान टॉप्स लेकर। उसके बाद इन्होंने थाने में वापस किया। बिजौरी में कल 12 से 12:30 बजे के बीच में कुछ महिलाएं महिमा ज्वेलर्स में गई थी। उसमें से एक महिला दुकान के अंदर प्रवेश करके दुकानदार सजल सोनी से बोली कि मुझे झुमका दिखाओ। और जब दुकानदार ने झुमका दिखाया है तो उसमें से 4 झुमका उन्होंने दिखाया था, एक झुमका उसमें नहीं मिला। दुकानदार को शक हुआ और उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में देखा। देखने पे उस महिला को लोगों ने पकड़ लिया था और आज इस मामले में प्रथम सूचना पत्र दर्ज की गई है और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। शराब पकड़वाने के संदेह पर 30 जून की रात कटंगा टीवी टावर के पास अमन अली पर जानलेवा हमला करने वाले फरार इनामी बदमाशों को क्राइम ब्रांच ने चाकू के साथ पकड़ते हुए गोरखपुर पुलिस के हवाले कर दिया है। गोरखपुर पुलिस हत्या के प्रयास के मामले में फरार आरोपी की गिरफ्तारी कर उन्हें न्यायालय में पेश कर रही है। अमन अली है जो संजय गांधी नगर थाना कैंट के अंतर्गत आता है, वहाँ का रहने वाला है। गोरखपुर में अपनी शॉप से काम करके घर वापस जा रहा था अपने एक दोस्त के साथ में। तभी रास्ते में 3 लड़के इन लोगों को आकर के रोक लिए और वहाँ पे इनसे गाली गलौज करने लगे और एकदम से तीनों ने इनके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। उसके बाद में अमन अली डॉक्टर भंडारी अस्पताल में भर्ती हो गया। तीनों मारने वाले थे मोनू, निक्की और नंदू। ये तीनों संजय गांधी नगर में रहते हैं और इनको कल रात में थाना गोरखपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और तीनों से घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है। जबलपुर में आज 213 सेंटर्स पर सेकंड डोज लगाई गई। शहर में 41 स्थानों पर कोविशील्ड तो 6 जगह कोवैक्सीन लगाई गई, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 172 सेंटर पर सिर्फ कोवैक्सीन लगाई गई। लोगों की सुविधा के लिए ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया गया। कोवैक्सीन की दूसरी डोज जहां 28 दिनों के बाद लगती है, वहीं कोविशील्ड की दूसरी डोज 84 दिन के बाद लगवा सकते हैं। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर शत्रुघ्न दाहिया के मुताबिक पहली डोज लगवा चुके लोगों को दूसरी डोज देकर वैक्सीनेशन का कोर्स पूरा करने की कवायद चल रही है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान यूनिवर्सिटी का अजब गजब निर्णय छात्रों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। इंदौर के एक सेंटर पर रिनोवेशन होने के चलते पूरे प्रदेश की परीक्षा टाल दी गई। मामला आयुर्वेद के BA-MS के तृतीय वर्ष परीक्षा से जुड़ा है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा निरस्त होने की सूचना भी वेबसाइट पर दी। अब यह परीक्षा 9 अगस्त को होगी।
जबलपुर सदर इलाके में स्थित फन इंडिया डेयरी में चोरी का मामला सामने आया है। कैंट थाना प्रभारी विजय तिवारी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सदर में हर्ष नामक व्यक्ति की फन इंडिया डेयरी नाम की आइसक्रीम शॉप है। बीते दिनों किसी ने दुकान संचालक को सूचना दी कि उनकी आइसक्रीम की शॉप खुली हुई है। दुकान संचालक ने देखा कि उनकी आइसक्रीम की शॉप खुली हुई है और 4 युवक, जिसमें एक मालिक भी शामिल है, वो आइसक्रीम चोरी कर रहे हैं। चोरों को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। आइसक्रीम शॉप में चोरी करने का प्रयास किया गया है, जिसमें उस आइसक्रीम शॉप के नौकर ने ही अपने मालिक से डुप्लीकेट चाबी लेकर डुप्लीकेट चाबी बनवा ली थी और दुकान खोल के आइसक्रीम निकालने का उसके द्वारा प्रयास किया जा रहा था। इसी दरमियान वो मालिक को किसी ने सूचना दी कि आपकी दुकान देर रात्रि में खुली है, तो फिर उसके बाद उन्होंने पुलिस के पास भी शिकायत की और पुलिस और उन मालिक ने जाके उसको संयुक्त रूप से उनको पकड़ा है। तो 4 आरोपी में से 4 गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अपराध दर्ज करके विवेचना की जा रही है कि इसके पहले से उन्होंने कितना इस तरीके का अपराध घटित किया है। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।